हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वातिसा और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पीपीई यानी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा। बेसिकली इसमें हम कुछ साइकोलॉजिकली बातें करेंगे जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर दिया, प्लेलिस्ट बन गया। आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे यूनिट 4 में हमें पढ़ना है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस यूनिट 4 को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, तो उसका हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, उसकी गाइडेंस होता क्या है, और इसके नीड्स पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री लेवल पे गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, छोटे छोटे बच्चों को हम क्यों गाइड करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस गाइडेंस का मतलब होता है, देखो गाइडेंस का मतलब होता है जब कोई बड़े, ठीक है, कोई पेरेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, कोई भी गार्जियन हो गया बच्चे का, जो बच्चों को सलाह दे किस चीज़ में, कि किसी डिसीजन मेकिंग में उसको सलाह दे रहा है, उसे समझा रहा है क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम है बच्चों को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद प्रोवाइड कर रहा है, किसके माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से। ठीक है, वो जो सलाह है उसको गाइडेंस बोला गया है। ठीक है, उनको क्या करना है आगे लाइफ में, क्या नहीं करना, उनको कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, इन सब में मदद करता है एक बड़ा, पेरेंट्स हो सकता है, टीचर्स भी हो सकते हैं। तो वो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, स्कूल्स में भी होता है और घर पे भी मिलता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि गाइडेंस देना बच्चों को, कि उनको सलाह देना कि आगे इन लाइफ उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, या किसी चीज़ में उन्हें दिक्कत है तो वो कैसे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेनली गाइडेंस का मतलब है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें अपने गोल्स अचीव करने में मदद करना। ठीक है, तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि गाइडेंस क्या होता है। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस वेयर टीचर्स और काउंसलर सपोर्ट स्टूडेंट्स इन मेकिंग द राइट चॉइस। तो स्टूडेंट को कौन सपोर्ट करता है, टीचर्स करती हैं, और काउंसलर होते हैं ना, स्कूल्स में ना काउंसलर अपॉइंट किए गए हैं अलग, जो सिर्फ काउंसलिंग के लिए बने, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए उनकी पोस्ट बनाई गई है। तो टीचर्स भी मदद कर सकते हैं, या फिर काउंसलर अवेलेबल है स्कूल्स में तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो उनको किसी भी प्रॉब्लम में या कोई भी राइट चॉइस करने में मदद करे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, राइट, तो बच्चों की भी तो आती है, तो उनको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नीड, क्या क्यों ज़रूरी है गाइडेंस, क्यों देना छोटे बच्चों को गाइडेंस, 1st to 5th के बच्चों को गाइडेंस देना ही क्यों है भाई। अगर आप बच्चों को गाइडेंस नहीं दोगे तो वो अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स से उन्हें मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, और सोशली भी उनकी लाइफ खराब हो सकती है। तो इसलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स हैं, वो आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ लिख सकते हो जो आपको लगता है। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा है कि याद करना है तो आप ये लिख सकते हो कि हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू स्कूल लाइफ। बच्चे नए नए आते हैं स्कूल इन्वायरमेंट में, नए नए फ्रेंड बनते हैं, रूल्स वगैरह रेगुलेशन का उनको पता चलता है कि रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एडजस्ट करने में मदद करते हैं कौन, टीचर्स, उनके काउंसलर्स, जो उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए गाइडेंस ज़रूरी है ताकि वो आराम से स्कूल लाइफ में एडजस्ट कर पाए, नए जगह नए बच्चों के साथ एडजस्टमेंट आ पाए उनके अंदर। ठीक है, गाइडेंस से हम सपोर्ट करते हैं उनकी लर्निंग हैबिट्स को, कि वो कैसे सीख सकते हैं या कहाँ उनकी ज़रूरत है, उनको अपने वीकनेसेस पे बात करनी चाहिए कि नहीं, उनको कैसे सुधारने हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अपने बिहेवियर्स को। तो इन सब के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं टीचर्स या काउंसलर्स। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है। साथ ही में उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, कि बच्चों को अपने ऊपर भरोसा हो कि हाँ भाई वो कर सकता है। वो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि वो चुपचाप बैठा है, उसे डर लग रहा है कि मैं कहीं गलत ना बोल दूं, मैं आंसर बोलूंगा तो कौन सपोर्ट करेगा, गाइडेंस कौन देगा कि आप बोलो, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं। तो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट करता है गाइडेंस या गाइड करने वाले लोग, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
साथ ही में उनके प्रॉब्लम जो इमोशनल लेवल पे होते हैं वो सॉल्व करने में मदद करता है, कि छोटे बच्चे हो बड़े हो सबको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, किसी चीज़ को लेके वो बहुत सैड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मदद करने में, उस जो मोमेंट है उस टाइमलाइन को जीने में या उससे कॉप अप करने में कौन मदद करेगा? टीचर्स मदद करेंगे, उसके काउंसलर्स मदद करेंगे। तो इसलिए गाइडेंस ज़रूरी है, ठीक है। अब बच्चा स्ट्रेस में है किसी चीज़ को लेके, चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी होता है स्कूल्स में, कुछ मोमेंट हो जाते हैं, कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो आगे जाके ट्रॉमा ना बने, उनको कौन गाइड करेगा? तो इसलिए गाइडेंस ज़रूरी है, ठीक है। हम इंकरेज करेंगे कि सोशल डेवलपमेंट भी हो, बच्चा चुप चुप एक जगह ना रहे, इंट्रोवर्ट ना बना रह जाए, उसके सोसाइटी में भी उसे सीखने का मौका मिले, लोगों से बात करने का मौका मिले, रिलेशनशिप बनाने का, टीम वर्क में कम्युनिकेट करने का, इन सब चीज़ों में मौका मिले। कैसे मिलेगा? जब वो एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए इंसान बनेगा, राइट। अगर हम उसे गाइडेंस ही नहीं देंगे कि बेटा ऐसे एक दोस्ती ऐसे निभाते हैं या मदद करते हैं, ठीक है, टिट फॉर टैट नहीं होता हमेशा कि तू करेगा मदद तो मैं ही करूँगा, दोस्ती में ऐसा नहीं। तो बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं हम बच्चों को, राइट। टीम वर्क में क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें कुछ कई चीज़ों में चुप हो जाना चाहिए, ठीक है, और कम्युनिकेशन कैसे अच्छा जाता है। तो हर चीज़ में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहोगे तो बच्चा इंप्रूव होता जाएगा, बच्चे के बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी गाइडेंस के थ्रू, ठीक है। इसीलिए गाइडेंस ज़रूरी है छोटे बच्चों में। और छोटे बच्चे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मैनर, रिस्पेक्ट सब चीज़ें सिखानी पड़ती है ना, कि उन्हें तो नहीं पता, वर्ल्ड में आए अभी नए नए, उन्हें क्या पता क्या चीज़ अच्छी है बुरी है। तो आप गाइड करोगे तो उन्हें पता चलेगा कि ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये भी प्रमोट करता है प्रॉपर बिहेवियर को, गाइडेंस, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से भी और भी सारी चीज़ें लिख सकते हो जो जो आपको लगता है, ठीक है। ये पॉइंट्स है, इस तरह आप एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल्स दे के लिख सकते हो। आगे एरियाज ऑफ गाइडेंस, क्या किन किन एरियाज में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एरियाज देख लो। सबसे पहला तो होता है हमारा एजुकेशनल जो एरिया होता है, जिसके अंदर हम बच्चों को बता सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स में वो वीक है या किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, तो वहाँ पर वो करियर भी बना सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट्स में जितने भी उनके स्टडी रूटीन है उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे बैलेंस करें अपने एकेडमिक्स को और अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, तो इन सब चीज़ों में गाइडेंस लगती है। उन्हें नहीं समझ में आता, वो सोचते हैं कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमें नंबर कम लग जाए, अगर हम किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो उन्हें बताना पड़ता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और उनको हमें बच्चों को गाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें एजुकेशनल गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस पे, कि आगे करियर में क्या करना है उनको, ठीक है, वो क्या क्या चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप उन्हें बताओगे कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो वो ट्राई कर सकते हैं स्पोर्ट्स में करियर बनाने का। पर उसे कौन बताएगा? उसके टीचर्स बताएंगे। उसको गाइड कौन करेगा? उसे टीचर्स करेंगे, काउंसलर करेगा, जो उसे देख रहे हैं, जो उनको डेली पढ़ा रहा है, ठीक है, वो करेगा ना। उसके स्किल्स क्या क्या हैं, अगर वो कंप्यूटर में अच्छा है तो IT सेक्टर में जा सकता है कि नहीं, राइट। अगर उसे इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो वो उस चीज़ में आगे क्या क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? एक काउंसलर ही बताएगा। तो इसलिए ये एक एरिया हो गया। उसके बाद आप पर्सनल गाइडेंस भी देते हैं, तो पर्सनल गाइडेंस का एरिया होगा कि इसमें बच्चा के इमोशंस, वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात कर सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है उस पर हम बात कर सकते हैं, या वो कब कैसे सोच रहा है, कोई उसको कोई डिजीज़ तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, डिसऑर्डर तो नहीं, ये सब कैसे उसे पता चलेगा, उसे कौन मदद करेगा? उसके जो टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वही बताएंगे उसको पर्सनल लेवल पे कि बेटा आपको ये है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इतना स्ट्रेस मत लिया अगर आपको हाथ पैर कांपते, तो ये सब कौन बताएगा? ये मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज उसे बताना करवाना कौन करेगा? सब गाइडेंस कौन देगा? टीचर्स देंगे। तो ये एक एरिया हो गया। उसका सोशल, हमारा जो सोसाइटी का एरिया है, यानी सोसाइटी में बच्चा जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो सोशल गाइडेंस भी देनी बहुत ज़रूरी है ना, कि सोसाइटी में कैसे रहना है, लॉ और ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा और करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कुछ मोरल वैल्यूज़ भी हैं सोसाइटी में, राइट। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें और इसे बताना, ठीक है। तो ये भी एक एरिया हो गया। बाकी अगर आप भी अपनी तरफ से जानना चाहो तो और भी एरियाज डाल सकते हो, ठीक है। बाकी ये मेन हमारे एरियाज थे, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स है जो इंडिविजुअल और ग्रुप गाइडेंस में हम कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली क्या क्या हम बच्चों को कैसे कैसे उसको गाइड कर सकते हैं, या फिर एक ग्रुप बैठा है तो उसको एक साथ कैसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल गाइडेंस टेक्निक्स क्या हो सकती है, यानी
वन बाय जो होता है ना, 1-to-1 क्लासेस लेते हैं या एक से बात करते हैं, तो 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है टीचर काउंसलर के साथ स्टूडेंट का, ठीक है, यानी एक स्टूडेंट बैठा है, टीचर बैठा है, दोनों बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे जिस पे उसे गाइडेंस चाहिए बच्चे को, या टीचर देना चाहता है कि आप इस चीज़ पे समझो, इस चीज़ को कि ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ पे बस बच्चा और टीचर है, तो उसको कहते हैं हम इंडिविजुअल गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। और इसके क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू तरह कर सकते हैं कि पर्सनली आप जाके उसका इंटरव्यू ले रहे हो कि बच्चा आप जरा ये क्वेश्चंस का आंसर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। हो सकता है कुछ बच्चे के बिहेवियर में आपको लग रहा है वो ADHD है, तो कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा इंटरव्यू लोगे, ठीक है, ये गाइडेंस की तरह ही होगा ना। साथ में और क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, आप काउंसलिंग करवा सकते हो उसकी, ठीक है, उसके बैक जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, पुरानी जितनी भी उसकी क्लास टीचर्स थी अलग अलग क्लासेस में, उन सबसे बात करके एक अच्छे से काउंसलिंग करवा सकते हो जब इंडिविजुअल कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो। केस स्टडी कर सकते हो कि आगे पहले बचपन में वो कैसा था, क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसा हो गया, चुप चुप क्यों रहता है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मैथड है हमारा, ये टेक्निक भी है, इससे आप बच्चों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो कि बेटा आप इस चीज़ में ऐसे करो, इसमें आप बहुत अच्छे हो। ऑब्जर्वेशन आपने की कि वो आर्ट एंड ड्राइंग में बहुत अच्छा है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा था, आप उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो कि आप इसमें थोड़ा काम करो, आप इसमें आगे जा सकते हो, इसमें भी थोड़ा मदद करो, ठीक है, काम करो। तो और साथ में हम रेमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं, ये भी टेक्निक है। अगर बच्चों को अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर दिए तो रेमेडियल टीचिंग के थ्रू जो भी उसको आपको इम्प्रूवमेंट लानी है तो उसमें आप मदद कर सकते हो। कुछ आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया कि ये चीज़ इस पर थोड़ा ध्यान देना, कल मैं आपसे पूछूंगी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। या एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी उसको, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, जिससे उसके कुछ ट्रेड्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये हो सकता है, अ टीचर टॉक्स प्राइवेटली विद अ स्टूडेंट हु इज़ शाय एंड हेल्प्स देम गेन कॉन्फिडेंस। कोई बच्चा है जो बहुत शाय है, तो टीचर क्या करेगा, इंडिविजुअल गाइडेंस एक उसको देगा, सिर्फ उसी को बात करेगा, उससे बात करेगा और कुछ उसे टिप एंड ट्रिक्स बताएगा जिससे वो अपनी शाइनेस खत्म कर पाए, कॉन्फिडेंस गेन कर पाए, ठीक है। आगे है हमारा ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स। क्या क्या हो सकता है ग्रुप गाइडेंस का मतलब क्या होता है कि पूरे एक स्टूडेंट के ग्रुप को आप गाइड कर रहे हो एक साथ बैठा के, ठीक है। इसमें क्या हम बच्चों को हेल्प करते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ पाएँ, उनके एक दूसरे से अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएँ, साथ ही में डेवलप करें सोशल स्किल्स को, ठीक है। इसके टेक्निक्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो आप, ठीक है, उससे बहुत मदद मिलती है बच्चों को एक दूसरे जानने में और गाइड करने में, कि आपको ग्रुप डिस्कशन से पता चल जाए ना कौन बच्चा कैसे बोलता है कैसे नहीं, तो आप थोड़ा बता सकते हो कि भैया ऐसे बोला करो, ऐसे मत किया करो, इन वर्ड्स का यूज़ मत किया करो, तो उसे पता चलेगा अच्छा ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए सोसाइटी में, या फिर ऐसे ही कि टीचर्स के सामने आप यार कह रहे हो ये वो, तो बच्चों को एक तरह से आप गाइड ही कर रहे हो, राइट। वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि गुड बिहेवियर क्या होता है या इन स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग कर सकते हो ग्रुप में, तो उससे भी गाइडेंस बहुत सारी प्रोवाइड कर सकते हो। रोल प्ले, सेमिनार, इन सब चीज़ें सब टेक्निक्स है जिससे आप एक ग्रुप गाइडेंस दे सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे है कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, टीचर कंडक्ट्स अ ग्रुप डिस्कशन ऑन हाउ टू हैंडल एग्जाम स्ट्रेस वेयर स्टूडेंट्स शेयर टिप्स एंड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। बच्चे खुद ही बोलेंगे मैम ऐसे मैं करता हूँ, कि आप कोई है बच्चा जो कहता है मैम मैं ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करता हूँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि कोई एग्जाम है, मैं तो आराम से पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अपना एग्जाम देता हूँ, चिल करता हूँ। तो दूसरे बच्चे भी सोचेंगे हाँ हम भी ये ट्राई करते हैं, ऐसे ज़्यादा सोचना क्या एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो ऐसे बच्चे एक दूसरे से सपोर्ट लेंगे, देंगे, तो ये सब चीज़ें ग्रुप गाइडेंस की टेक्निक्स और एक एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये 2 टर्म्स थे, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अच्छे से लिख देना, ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग। क्या होता है काउंसलिंग, काउंसलिंग के मीनिंग हम देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट क्या है, क्या काउंसलिंग गाइडेंस से डिफरेंट है या फिर सेम है, या कैसे, अगर डिफरेंस है इन दोनों में तो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग होता क्या है। देखिए काउंसलिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ट्रेन्ड पर्सन, जैसे कि कोई टीचर हो गया या कोई काउंसलर हो गया, ठीक है। काउंसलर की भी एक वो होती है, डिग्री वगैरह होती हैं, एग्जाम्स भी होते हैं स्कूल में काउंसलर के, तो ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल ही प्रोफेशनल है ये काउंसलिंग के टर्म, ठीक है। हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में कि वो पर्सनली लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे जो प्रॉब्लम्स डील कर रहा है, उससे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे कैसे वो डील करे, सॉल्व करे, ठीक है। उनकी हेल्प करना हर एस्पेक्ट में उनकी लाइफ की काउंसलर के काम होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स listening, giving advice and supporting the student in solving issues। तो उनका क्या काम है कि बच्चे की बातें सुनना, समझना, उसको इमोशनली सपोर्ट देना, उसको समझाना कैसे क्या करना है, किस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बताना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे एक स्टूडेंट है जो बहुत ही एंग्जाइटी फील कर रहा है, ठीक है, कि कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसा नहीं होगा, क्या मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो फिर मम्मी कैसे बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, ये बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, वो तो होता है बहुत से बच्चों को। तो अगर उसे हो रहा है तो काउंसलर जो है वो उसकी मदद करेगा कि उसके कैसे स्ट्रेस वो मैनेज कर पाए और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए, क्योंकि ये हर सबके साथ होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्ज़ाम स्ट्रेस, ठीक है। तो आगे आपने बहुत से केसेस भी देखे होंगे, छोटे बच्चे के, बड़े बड़े बच्चों के भी, कि स्ट्रेस मैनेज नहीं करवाने से कैसे कैसे डिसीजन वो ले लेते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो सेंसिटिव होता है कि काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, नहीं तो वो गलत दिशा में, गलत चीज़ों में जा सकते हैं, गलत स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए जो हम जो यहाँ पे सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर एक यूनिट पूरा पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा ऐसे ब्रेन अपना वैसे डेवलप करके जाना, एग्जाम में अच्छा लिखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग में। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, पॉइंट्स जैसे मीनिंग पे बात करेंगे, फिर फोकस पे, अप्रोच पे और व्हेन यूज पर, रिलेशनशिप पे। तो ये टर्म्स है, इनके ऊपर हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अगर मैं एक लाइन में ऐसे बताऊं तो गाइडेंस में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को स्टडी रिलेटेड, करियर रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जर्नल हेल्प देता है। जर्नल प्रॉपर बोले चला गया कि बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा सही होगा, अगर उसने पूछा तो, या उसको देना है गाइडेंस तो, ठीक है। बट काउंसलिंग में क्या होता है, जो टीचर काउंसलर होता है वो बच्चों के इमोशनल प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, उसको समझता है, बैठ के सुनता है उसकी बातें, ठीक है, और उसकी मदद, पूरी गहरी उसकी मदद करने की कोशिश करता है जहाँ तक वो कर सकता है, ठीक है। तो ये मेनली होता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस। अगर हम मीनिंग पे बेसिस पे देखें तो जर्नल जो हमारे जो हेल्प मिलते हैं इधर उधर आते चलते, जो लोग हमें हेल्प कर देते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करोगे तो ये ठीक होगा, अच्छा ये प्रॉब्लम है इसको ऐसे कर लो तो सही हो जाएगा। जर्नली आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, दोस्त ने बोल दिया, ठीक है, टीचर ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया, ठीक है, तो जर्नल हेल्प हो गया, वो गाइडेंस हो गया। बट अगर कहीं आप कोई इमोशनली आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, स्ट्रेस से डील कर रहे हो, एकेडमिक्स या पर्सनल किसी भी लेवल के हो, उससे डील कर रहे हो और उस पर हेल्प कर रहा है कोई, डीपली आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, आपको टाइम टू टाइम आपको बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है, डेली आप पे नज़र रख रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक पर्सनल सपोर्ट भी दे रहा है और डीपली हेल्प कर रहा है। सिर्फ ये नहीं ऊपर ऊपर से आया, ये एडवाइस दिया और चला गया और उसके बाद 2 महीने तक पता ही नहीं कि वो गाइडेंस देने वाले कहाँ गए। और काउंसलर जो होता है वो डेली आपको डीपली मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है आपकी। तो ये होती है मेन डिफरेंस मीनिंग के टर्म पे, ठीक है, कि गाइडेंस कोई भी दे सकता है। आए आपके चाचा ताऊ आए, आपके दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आया, आपके दोस्त यार, इधर उधर के दोस्त के दोस्त आया, आपको गाइडेंस देके चला गया कि भाई तू ऐसे किया कर, ये चीज़ किया कर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स नहीं आ रही तो ये डेली आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, उसके बाद चले गए हो। अब एग्जाम कब आ रहा है, कब नहीं, कब आप कैसे स्ट्रेस में हो, क्या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो काउंसलर होता है और डीपली हेल्प करता है, आपके सभी प्रॉब्लम से डील करने में आपकी मदद करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, ठीक है। तो डीपली जो हेल्प करता है काउंसलर होता है और जो जर्नल हेल्प करता है वो गाइडेंस में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोकस किस पे होता है, तो गाइडेंस में हम किस चीज़ पे बात करते हैं, हम ऐसे कि करियर कैसा है, करियर में क्या करना चाहिए, एकेडमिक्स में क्या करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में क्या करना चाहिए, हेल्थ वगैरह में क्या करना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, इस पर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है और बहुत सारे लोग प्रोवाइड करके चले जाते हैं, ठीक है। वही बात होगी काउंसलिंग में होता है मेनली हमारे इमोशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है कि इमोशनली हम कैसा फील कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा तो नहीं, कुछ स्ट्रेस तो नहीं ज़्यादा गहरा, तो पर्सनल लेवल पे डील करना, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई ट्रॉमा था वो आप अभी भी कैरी कर रहे हो, तो उस पर कौन मदद करेगा, काउंसलर मदद करेगा कि उस सब चीज़ों से आप निकलो बाहर, ठीक है। तो इन सब मामलों पर कौन काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। आप देखते होगे कि ये सब चीज़ों पे काउंसलिंग करने वाले जो बाहर अगर कोई करियर में आप देखो तो काउंसलर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो स्पेसिफिक हमारे स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन में आप बहुत पैसे भी लेते हैं। अगर आप जाओगे बाहर तो आपको पता चलेगा कि इन सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पे जो काउंसलर्स आते हैं, देखे होंगे आपने मूवीज़ वगैरह में, ठीक है, कि पर्सनली आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, आपको रेमेडीज़ दे रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आ रहे हैं, उस टाइम के अंदर वो कुछ पैसे ले रहे हैं फिर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये हमारे काउंसलर होते हैं, ठीक है। अप्रोचेस की बात करें तो अगर जो गाइडेंस में होता है वो लेस फॉर्मल होता है, सिर्फ एडवाइस बेस्ड होता है, एडवाइस दिया और चले गए,
और ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि हाँ बैठो, ऑफिस में आओ, बैठो यहाँ पे, बैठो तुम अपनी बात बताओ, मैं तुम्हें पूरा एक लेटर बना के दूंगी, एक पूरा शेड्यूल बना के दूंगी, एडवाइस दूंगी सब। नहीं, ऐसे ही आते जाते ऐसे ही आके बता दो, हो सकता है कोई दोस्त यार हो, कोई भी हो। बट काउंसलिंग में कंप्लीटली ही फॉर्मल सेटअप होता है, ठीक है। आप बैठ के बात करते हो, सीरियसली टॉपिक पे बात होती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, अच्छे से आपको सुना जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पूरी पूरी मदद की जाती है, ठीक है। आपको छोड़ा नहीं जाता। और अगर हम बात करें व्हेन यूज्ड कब होता है, रेगुलर जो हमारे गाइडेंस होते हैं, बोला जर्नल है, ठीक है। तो रेगुलर सपोर्ट इन स्कूल एक्टिविटीज, डेली कोई है पीटी टीचर आपको बता रहा है आगे कि अरे ऐसे करो ऐसे करो, हो गया। असेंबली में कोई बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, स्कूल एक्टिविटीज़ में कुछ भी परफॉर्म हो रहा है तो कि ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ आप करो, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। पर काउंसलिंग में क्या होता है, स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। कोई भी उसको प्रॉब्लम है मेंटली इमोशनली, उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, स्पेशल उसके लिए टाइम निकाला जाता है, उस पर पूरा नज़र रखा जाता है, उसके फैमिली फ्रेंड्स सबसे बात करके उसके अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश भी करते हैं, अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है। अगर रिलेशनशिप देखें तो हमें ये जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो एक टाइम के लिए करता है, वन टाइम होता है, ठीक है। या ओकेजनली भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसे आते जाते कह दिया कि इस पे ऐसे काम करना चाहिए, जैसे बोल दिया कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो ठीक से, सुबह उठ के पढ़ा करो, दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा। कोई कह रहा है रात को पढ़ा करो, एकदम शांति में पढ़ा करो, तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते लोग। तो काउंसलर जो होता है उसका क्या होता है कि उसके साथ हमारा रिलेशन ऐसा होता है बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्दी, भरोसा है, ठीक है, कि यहाँ से बात कहीं और नहीं जाएगी। गाइडेंस में जा सकती है बट काउंसलिंग में आपकी बात बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आपकी बात जो उनके बीच में हुई है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी, आपकी प्रॉब्लम आपके तक रहेगी और उसे अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और सही करने की कोशिश की जाएगी। तो कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, तो आप ये भी जान सकते हो, ठीक है। सपोर्ट भी आपको बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग की कुछ टेक्निक्स है, उस पर आपको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो है हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। कि डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक है डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसका मतलब होता है कि द काउंसलर गिव्स स्पेसिफिक एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या फिर सजेशन दे रहा है बच्चे स्पेसिफिक कि इस टॉपिक पे, अगर किसी को मान लो टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसी टॉपिक पे वो डायरेक्टिव काउंसलिंग होगी कि इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इधर उधर की कहीं हमें भटकना नहीं है, ठीक है। वो होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग, कि एक ही टॉपिक पे बात करना, स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना, उस पर एडवाइस लेना, उस पर सजेशन लेना देना, ठीक है, यही होता है, ठीक है। स्टूडेंट इज गाइडेड क्लियरली ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स, को गाइड किया जाता है क्या करना है, कैसे करना और किस चीज़ को किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को कैसे हमें हैंडल करना है। और यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट इज कंफ्यूज्ड और लैक्स अवेयरनेस, ये कब यूज किया जा सकता है डायरेक्टिव, जो वो कंफ्यूज हो किसी चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में और उसको कॉन्फिडेंस गिर रहा हो, अवेयरनेस ना हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली टेक्निक, ठीक है। उसके बाद है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है द काउंसलर लिसन केयरफुली एंड हेल्प्स द स्टूडेंट एक्सप्रेस थॉट्स विदाउट गिविंग डायरेक्ट एडवाइस। इसके मतलब होता है कि इसके अंदर जो बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम जो काउंसलर है वो ध्यान से सुन रहा है, केयरफुली सुन रहा है और हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को कि जो भी उसकी दिक्कत है उसको और अच्छे से बता पाए। कुछ आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स को बैठा के काउंसलर बोलता है चलिए वो बताइए क्या हो गया, कोई बात नहीं, तो होता है, आप फैमिली प्रॉब्लम सबके होते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ था मुझे बताओ, अच्छे से बताओ। तो ये होता है ना कि वो पूछ रहा है, थोड़ा सा फ्रेंडली होकर पूछ रहा है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो मेरे भी लाइफ में हुआ था, ठीक है, कोई स्ट्रेस था, फैमिली प्रॉब्लम्स थे, ऐसा होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जो उसके मन में चल रहा है एक्सप्रेस कर रहा है बिना कोई एडवाइस दिए लिए, बस वो बोले जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे ये प्रॉब्लम है। तो ये भी होता है ना, थोड़ा हम बता देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ऐसे इनडायरेक्टिव हमारा जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है, इसमें बच्चा आराम से बोलता है कि उसको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं कि हाँ भाई ये टॉपिक पे हम बात करेंगे, नहीं, क्या हुआ, क्या क्या सोचते हो तुम दिन भर, क्या हो गया। तो पूरा जब प्रॉब्लम अच्छे से सुन लेता है ना काउंसलर, तब उसे पता चलता है कि आखिर कहाँ है प्रॉब्लम की जो जड़ है वो कहाँ है। ये तो द स्टूडेंट इज encouraged to find solution by themselves। फिर जो काउंसलर होता है वो
एक गाइडेंस देता है, एक उसको बताता है, एडवाइस देता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो स्टूडेंट खुद ही एबल हो जाता है कि वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करने लगे। ठीक है, वो खुद भी इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कर सकते हो, आप फाइंड करो, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अ स्टूडेंट वरीड अबाउट फ्रेंडशिप इश्यूज is encouraged to share feelings and the counselor help them explore solution without forcing anyone। देखो, इसमें हो सकता है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको फ्रेंडशिप में, दोस्ती यारी में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसा दोस्त है या कैसे हम दोस्ती निभा सकते हैं अच्छे से, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता पर मैं तो उसके लिए करता हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम्स है कुछ उसके। ठीक है, जैसे कि नॉन डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, वो बता रहा है, काउंसलर को समझा रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे फील करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काउंसलर तो पहले से बोलता है बोलो तुम्हें क्या है, मन खोल के बोलो क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, तो बताता है। मान लो उसका फ्रेंडशिप इशूज है, इस पर बता रहा है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद काउंसलर उसकी हेल्प करता है ये एक्सप्लोर करने में कि इन सब चीज़ों के क्या सोल्यूशन है। कुछ सोल्यूशन ये हो सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड को अच्छे से जान लो, पहचान लो, उसका बिहेवियर पैटर्न देख लो। ठीक है, और खुद भी थोड़ा बदल जाओ। ठीक है, बिना किसी को फोर्स किए, कुछ भी चीज़ फोर्स नहीं करना, खुद को करनी है ना फ्रेंड को करनी है, बस समझना है। तो ये गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है और बच्चों को बोल सकता है कि खुद भी करो, इंकरेज कर सकता है उसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। थर्ड है हमारा इक्लेक्टिक काउंसलिंग। इक्लेक्टिक काउंसलिंग का देखो बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जो अलग अलग सोर्सेज है, मान लो डायरेक्टिव हमारी काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, दोनों को यूज़ करके, अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके एक अच्छा बेहतरीन काउंसलिंग करना, वो होता है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। देखो, डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपने किसी टॉपिक पे डायरेक्ट बात कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि ये आपको करनी चाहिए, ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करोगे तो ऐसा होगा, खत्म। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव में होता है कि आप बच्चे की बात सुन रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, और फिर उसे हेल्प कर रहे हो, उसे गाइड कर रहे हो कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखे, या उसकी थोड़ी सी उसको आप एज अ फैसिलिटेटर भी काम कर रहे हो कि उसकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। ठीक है, उसे मदद कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों का यूज़ करना, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों का यूज़ करके जो काउंसलिंग हम देते हैं, कभी कभी आप एडवाइस दे रहे हो डायरेक्ट, और कभी कभी आप मदद कर रहे हो कि बच्चा खुद भी थोड़ा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। ठीक है, चाहे वो कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम होगी, इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन पर आप अगर इक्लेक्टिक काउंसलिंग का यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों काउंसलिंग को कंबाइन करके, दोनों मेथड्स को कंबाइन करके स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा काउंसलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको तीनों जो हमारे टेक्निक्स है काउंसलिंग की, ये समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, झिझकना मत। तुम कमेंट नहीं करोगे, तुम टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, राइट? तो कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ठीक है, कोई एडवाइस भी देनी हो आपको कि मैम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, दीदी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। देखो, आपने देखा ना स्कूल्स में टीचर्स बच्चों के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि कौन बच्चा बचपन से कैसा था, कैसा नहीं था, क्या क्या उसके साथ एक्सीडेंट्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, या फिर कोई सिचुएशंस ऐसी हुई है। ठीक है, तो सब पता लगना चाहिए आगे जो नए टीचर्स हैं उनको कि अच्छा इस बच्चे में थोड़ी सी इमोशनली ट्रॉमा है, तो उस बच्चे को थोड़ा सा टीचर्स करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए जो हम आज इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे वो है दो हमारे रिकॉर्ड्स, एक है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और दूसरा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है क्या नहीं होता हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्या होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ फाइल दैट contains complete and updated information about the student's academic performance, health, behavior, and personal details throughout their school year। बच्चे ने बचपन से जो भी स्कूल में पढ़ा है, बचपन से लेकर 12th तक उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उसका कैसा बिहेवियर था, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, एकेडमिक्स में कैसा था, हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा था, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना किसी फाइल में, वो होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। ठीक है, इसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखना, उसको अपडेट करते रहना। फर्स्ट में ऐसा था, सेकंड में ऐसा हुआ, इस प्रॉब्लम में इतना अच्छा हुआ, ये इस चीज़ में इसकी इतनी ग्रोथ हुई, सब कुछ करना। समझ में आ गया?
ये कुछ चीज़ें जो आ सकती है, उसके नाम, एड्रेस, एकेडमिक रिकॉर्ड, हेल्थ डिटेल, बिहेवियर कैसा था कैसा नहीं था, ठीक है, सब कुछ। ठीक है, पर्पस क्या है कि स्टूडेंट कैसा है कैसा नहीं, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं है, थोड़ा सा पता रहना चाहिए इस बच्चे के साथ ये हुआ है। ठीक है, तो टीचर्स को हेल्प करता है कि किस बच्चे के साथ कैसा हमें थोड़ा सॉफ्ट रहना है या थोड़ा सा हार्ड रहना है। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा रहा है और कैसा वो चेंज कर रहा है, उसे कहाँ कहाँ मदद चाहिए, सब बताना टीचर्स को बहुत हेल्प करता है सब चीज़ों में। ठीक है, स्टूडेंट की ग्रोथ को ट्रैक करने में और आगे यूजफुल एक प्लानिंग करने में, लेसन प्लान, एक्टिविटीज़, कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड करने में, सब में मदद करता है। इसलिए हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो कि कैसे कैसे हम रख सकते हैं, कैसे नहीं रख सकते। ठीक है, यही चीज़ है। ओके, अब हम बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड? एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट रिटन बाय टीचर्स अबाउट अ स्पेसिफिक इवेंट। ये वर्ड याद रखना है, स्पेसिफिक इवेंट या बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर या कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट रिलेटेड टू अ स्टूडेंट। इसके अंदर छोटा सा होता है, आपकी दूसरी फाइल है, दूसरी डायरी है, वो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के नाम से। उसके अंदर स्पेसिफिक कोई इवेंट हो गया, ठीक है, कोई बिहेवियर स्पेसिफिक, ये बच्चा ना बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता रहता है। आपने देखा कि अगर कुछ खराब हो गया ना तो आके बोला मैम ये डस्टर ऐसा हो गया, मैं ठीक कर दूँ, उसको सीधा कर दूँ, बार बार हो रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि बच्चा जो है ये स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा इन फ्यूचर कि उसको थोड़ी सी डिसऑर्डर है किसकी चीज़ में। समझ रहे हो? तो ये होता है एनेक्डोटल कि कोई भी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव, आपने एक शॉर्ट लिख दिया, एक पैरा लिख दिया छोटा सा कि ये बच्चे ने बार बार ऐसे बिहेवियर कर रहा है, ये ऐसे इवेंट हुआ है बच्चे के साथ, तो इमोशनली इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ऐसे, तो ये पता करना तो इसमें क्या क्या हो सकता है कि व्हाट द स्टूडेंट डिड, उसने क्या किया कैसे नहीं किया। ठीक है, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, क्या हैपन। ठीक है, कि इसके साथ क्या क्या कैसे कुछ हुआ है, तो या उसका बिहेवियर कैसा है, या रिएक्शन कब निकलता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को देख के, ये कुछ पर्टिकुलर ट्रॉमा है तो। ठीक है, ये सब होता है। समझ में आ गया क्यों ज़रूरी है, पर्पज़ क्या है? तो इससे ये पर्पज़ है कि आप स्टूडेंट को अच्छे से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, स्टूडेंट ऐसा बिहेव क्यों करता है, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को आप पता लगा पाओगे, उसके एरिया जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे उसकी मदद कर पाओगे। तो टीचर्स की बहुत हेल्प करता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, और काउंसलर की बहुत हेल्प करता है और उसे प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशंस जिससे वो इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट को। ठीक है, हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अ टीचर रिटन एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड आफ्टर नोटिसिंग दैट अ स्टूडेंट हैड अ फ्रेंड हु वाज अपसेट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम। कि बच्चे को आपने देखा कि लंच का टाइम था, वो दूसरे बच्चे के पास जाके बोल रहा है क्या हुआ भाई कि सब कुछ ठीक है ना, फिर उसको इमोशनली सपोर्ट दे रहा है, उसको हग कर रहा है, वो कह रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, एग्जाम में तेरे कम नंबर आए, कोई बात नहीं, कुछ नंबर कम आए। तो वो आप देख रहे हो कि अच्छा इस बच्चे को इमोशनली जो सपोर्ट देना है, ठीक है, वो आता है। तो आपने वो लिख दिया कि इस उम्र के बच्चों में ये बहुत कम होता है। या आपने देखा कि बाकी और कोई उसके जो फ्रेंड्स है वो नहीं कर रहे, पर ये बच्चा जाके उसको सपोर्ट दे रहा है, उस अपने फ्रेंड को, वो अपने क्लासमेट है उसको जाके अपलिफ्ट कर रहा है कि आप कर सकते हो, अपसेट है तो उसको मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक हो गया कि थर्ड या सेकेंड क्लास के बच्चे इतने नहीं करते नोटिस, बट वो कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक चीज़ है ना, इसका एक स्पेशल बिहेवियर है। समझ रहे हो? इसके बाद हमारा टॉपिक है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन। कि बच्चों को कुछ बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, बिहेवियर जो होता है बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, बार बार बोलना एक वर्ड को, समझ रहे हो? तो ऐसे बिहेवियर्स क्या हैं हम वो पढ़ेंगे, और उनकी जो रेमेडियल जो टीचिंग है, यानी उनकी रेमेडी है कि उस बिहेवियर को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको हम उसमें उनको मदद कर सकते हैं कि वो बिहेवियर बार बार रिपीट ना करे, तो उसकी भी हम रेमेडीज भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में SCERT के थ्रू जो सिलेबस दे रखा है उसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक 4-5 आपको दे रखे हैं। हमारे जो बिहेवियर प्रॉब्लम है हमें उस पर ही बात करनी है अभी। ठीक है, हो सकता है और भी हो, बट जो सिलेबस में दिया है हम उस पर ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। सबसे पहला तो है हमारा एग्रेशन। बहुत सारे बच्चों में होता है ना कि इतना गुस्सा आता है, उनको इतना गुस्सा आता है कि वो बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं, कोई चीज़ फेंक देते हैं किसी पे, उनको हिट कर देते हैं। तो ये एग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, इसकी रेमेडीज आप कैसे दोगे, काउंसलर कैसे देगा, टीचर कैसे देगा, कि उसको टीच करके कि इमोशनल सपोर्ट कैसे करते हैं हम। ठीक है, इमोशनली अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रिलैक्सेशन हमारे जो टेक्निक्स है कि ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर पाए। जब उसे गुस्सा है तो कुछ टेक्निक्स होती है जिससे वो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, वो सिखाना, उसकी हेल्प करना, उसके फीलिंग्स देखना कि क्या हुआ था
पास्ट कि वो इतना एग्रेसिव है या कुछ भी, ठीक है। तो उसको बिहेवियर को पॉजिटिव वे में इम्प्रूव करना, हम ऐसी रेमेडीज देंगे, ठीक है। दूसरा है बुलिंग। कुछ बच्चे होते हैं ना, बुलिंग करते रहते हैं और इनका बिहेवियर ही बन गया, डेली का हो गया कि रिपीटेटिव उनका हो गया कि किसी ना किसी को कुछ बोल देना, कि कोई छोटा है तो उसको छोटा बोल देना, कोई मोटा है तो बोल देना, कोई मोटे इधर आ, तो क्या है, बुलिंग है ना। तो ऐसे कुछ बच्चों ना बिहेवियर हो जाता है, सेट हो जाता है, उनको ऐसे मजा आता है फिजिकली, वर्बली, इमोशनली, कैसे भी दूसरे बच्चों को परेशान करना, उन्हें टीस करना, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों में, बिहेवियर प्रॉब्लम है। इसको टीचर्स को, काउंसलर को ध्यान देना चाहिए और नोटिस करने के बाद उसको रेमेडीज प्रोवाइड करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं, पहले एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। अगर हो तो आप शांति से उसे समझाओ कि ऐसा नहीं करते। बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट की भावना लाओ, एम्पैथी की भावना लाओ, ताकि वो दूसरों को समझे, दूसरों की फीलिंग्स को समझे। कुछ ऐसे आप मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे उसको सब बुली कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हो देखो आपको कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, तो इसका मतलब दूसरे को भी बुरा लग सकता है। या ऐसी स्टोरीज दिखाना, आप दिखा सकते हो सबको बैठा के, देखो एक स्टोरी दिखाती हूँ आज मैं आपको, समझ रहे हो। तो ये सब रेमेडीज होती है जिससे हम बच्चों के कुछ बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसकी बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, पॉजिटिव वे में लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बिहेवियर है सब्सटेंस अब्यूज। इसका मतलब होता है जब भी कोई बच्चा यूज करता है कोई हार्मफुल चीज, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, ठीक है। ये भी एक बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चा टीनेज में स्मोकिंग करने लगा, ड्रिंकिंग करने लगा या ड्रग के झांसे में आ गया। तो ये चीज़ नोटिस करना, जानना, पहचानना और पूरी तरीके से उसकी मदद करना ताकि वो उस बिहेवियर से निकल सके, ठीक है। बच्चे हो सकता है उनके फ्रेंड्स में हो इसलिए उनको लग गई हो लत, या फिर हो सकता है वो इतने स्ट्रेस में हो तो उन्होंने कभी ट्राई किया हो तो उनको स्ट्रेस कम, तो उन्हें ऐसा लगा कि यही सही है, सब कुछ ये है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको नोटिस करना है, उनको इस जो हार्मफुल सब्सटेंस से दूर करना है, पूरी मदद करना, उनको एजुकेट करना है कि जिस क्यों बहुत ही बेकार है हमारे हेल्थ के लिए, कितना हार्मफुल है, ठीक है। उनकी अच्छे से काउंसलिंग करनी है, सपोर्ट देनी है, उनकी फैमिली, कम्युनिटी, सबको बताना है, समझाना है ताकि उनको सपोर्ट दिया जाए, ठीक है। और ये सब चीज़ें दूर रखी जाए, ठीक है, और उनके बिहेवियर में चेंज लाया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम है ट्रांसी। ट्रांसी इज व्हेन अ चाइल्ड फ्रिक्वेंटली स्किप्स स्कूल विदाउट अ वैलिड रीजन, कि उसको स्कूल ही नहीं आ रहा, वो छुट्टी मार रहा है, बंक पे चला जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसी कह रहा है कि बिना किसी रीजन के, कोई भी वैलिड रीजन है ही नहीं, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, या लेट आ रहा है, या क्लास स्टार्ट होगी वो जाके घूम रहा है दूसरे फ्लोर पे, गार्डन में घूम रहा है, ठीक है, पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल ही हार के आ जा रहा है। तो ये हो सकता है एक बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाए बच्चे में, ठीक है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, रेमेडीज क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फैमिली वगैरह को हम बता सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों नहीं क्लास में अटेंड, तुम्हें क्यों नहीं ऐसे, हो सकता है उसे क्राउड ही ना पसंद हो, बहुत सारी रीज़न हो सकती है, राइट। तो उसकी मदद करना, फैमिली वगैरह से जुड़ के मदद करना, ठीक है। उसके फैमिली इश्यूज़ या फियर जो भी है उसको जानना, पहचानना, उसको मेंटली, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेट करना, ठीक है, और अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये बहुत ज़रूरी है। आसपास के उसे दोस्त वगैरह उनसे भी करना, कि उनसे भी कहना कि आप अच्छे से इन्वायरमेंट क्रिएट करो ताकि ये क्लास ही में रहे, क्लास में आया करे, आप इतने अच्छे से क्लास डिलीवर करा करो, इतने खुशी का माहौल बनाओ ताकि बच्चा कभी ऐसे बंक वगैरह पे ना जाए या क्लासरूम्स को, क्लासेस को मिस ना किया करे, ठीक है। ये सब रेमेडीज आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद हमारी जो लास्ट रेमेडी है वो है डिलिंक्वेंसी। डिलिंक्वेंसी इज व्हेन अ चाइल्ड एंगेजेस इन इलीगल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो कि सही नहीं है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, रूल्स फॉलो ना करना, ठीक है, बार बार टीचर्स की बेइज्जती करना क्लासरूम में, उनकी बात ना मानना, ना सुनना। तो ऐसे आप बिहेवियर्स देख सकते हो ना, जो ऐसे ही करते हैं, उनको मज़ा आता है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कोई पेरेंटिंग अच्छे से नहीं की गई है, या फिर पीयर ग्रुप ऐसा है, उनकी सोसाइटी में उनके आसपास जो लोग हैं वो ऐसे उसके दोस्त बन गए हैं, तो ऐसी गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो ये ऐसी इलीगल का चीज़ें करना या फिर जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो करना हमारे डेलिंक्वेंसी में आता है, ठीक है। इसकी रेमेडीज आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सबसे पहले तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है, उनको समझो, उनको समझाओ, उनको डिसिप्लिन करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, इंकरेज करो उनको कि वो अपने आप को सुधार सके, ठीक है, प्रोवाइड करो, अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड करो, मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करो उनको, ठीक है, साथ में अच्छे से गाइड करो कि अच्छे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ किया जाए, हैबिट्स
उनको डेवलप कराई जाए पॉजिटिवली। ठीक है, ये सब करके ही आप क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों से डील कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने बात कर ली इन सब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की और इनकी रेमेडीज की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विसेज एट एलिमेंट्री लेवल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। पेरेंट्स और कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ 1st to 5th क्लास जो में एलिमेंट्री लेवल है वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स को भी इन्वॉल्व करके, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें है सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम गाइडेंस सर्विस क्या होती है। मिनिमम गाइडेंस सर्विस ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना। देखो मिनिमम से आपको पता चल रहा है ना, कम से कम, तो गाइडेंस क्या, कम से कम गाइडेंस, जो कम से कम गाइडेंस है ना वो तो प्रोवाइड की ही जानी चाहिए हर स्कूलों में। अगर आप उनके मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे उनकी मदद नहीं कर पा रहा है कोई स्कूल, या इतना उनके पास अच्छे काउंसलर नहीं है, तो इतने तो हों जो उसके कुछ एकेडमिक्स पे, उनके कुछ पर्सनल, इमोशनल और सोशल इश्यूज पे बात कर सके, इनको गाइड कर सके। तो ऐसे मिनिमम, कम से कम जो कुछ चीज़ें हैं ना उस पर उन्हें सपोर्ट कर सके, ये तो प्रोवाइड होना ही चाहिए। इसी को कहते हैं मिनिमम गाइडेंस सर्विस होनी ही चाहिए स्कूल में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास नहीं है तो क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसमें आप बच्चों को प्रोवाइड करिए गाइडेंस। ठीक है, आप सर्विसेज और कोई दूसरी कम्युनिटी है उनकी हेल्प ले लीजिए, सोसाइटी की हेल्प ले लीजिए, बट प्रोवाइड करिए गाइडेंस। ठीक है, जो नेसेसिटी है ना कुछ हमारी, कि बच्चों को ये बताना कि हेल्थ का कैसे ध्यान देना है, बिहेवियर को कैसे, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, एग्जाम स्ट्रेस को, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनकी तो गाइडेंस प्रोवाइड होनी ही चाहिए ताकि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम मिनिमम हमारा गाइडेंस सर्विस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू इस्टेब्लिश मिनिमम गाइडेंस सर्विस, कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप मेंटेन करते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को, तो उसका हेल्प लेके आप ये देख सकते हैं कि सब स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो हम इस पर बच्चों को गाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं आप, प्रोवाइड कर सकते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर दिया आपने, महीने में एक बार आपने रोल नंबर वाइज सबको काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये तो कर सकते हैं आप। ठीक है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कर दिया आपने, ताकि कुछ मीटिंग वगैरह जो हो रही है उसमें उनको भी सपोर्ट में, घर पे भी सपोर्ट मिले बच्चों को, ये गाइडेंस आपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनको दिया। ठीक है, आपने कम्युनिटी को इंगेज कर दिया ताकि करियर के सेक्टर में, हेल्थ में, उनके सोशल एक्टिविटीज़ में उनकी हेल्प हो। ठीक है, तो आपने कम्युनिटी की हेल्प ले ली तो मिनिमम गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करे, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की, ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएं ताकि उनको अच्छे से अच्छा उनको गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, और साथ ही में आपने मॉनिटर किया, अच्छे प्रोग्रेस को मॉनिटर किया कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो रही है कि नहीं। ठीक है, रेगुलर आप चेक कर रहे हो, सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, तो मॉनिटरिंग हमारे स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को, ये भी एक ऐसा आप स्टेप उठाओगे जिससे एक मिनिमम गाइडेंस प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट्स क्या होंगे पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने में। अगर आप गाइडेंस में स्कूल में पेरेंट्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एडवांटेज क्या है पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ मिलकर बच्चों की देखभाल करने का, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने का, काउंसलिंग करने का। स्टूडेंट फील करेंगे एक सपोर्टिव जो हमारे इन्वायरमेंट है वो, कि देखो मेरे पेरेंट्स भी मेरी मदद कर रहे हैं, कम्युनिटी भी कर रही है, स्कूल भी कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, सब मेरे मिलके, मेरे घर पे भी और स्कूल पे दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा हो जाएगा, एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, अगर इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पूरा मदद कर रहा है। तो बच्चे की फीलिंग्स देखो कितनी अच्छी हो जाएंगी और उनके जो रिकवरी है बहुत अच्छे से होगी। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस में, बिहेवियर में, कोई भी चीज़ में, तो बच्चे को अगर आप घर पे भी एड्रेस करो कि बेटा ऐसे नहीं करना, गुस्सा आया तो क्या, गुस्से को मैनेज करो, और स्कूल में भी आप उनको मदद करें तो हेल्प करेगा उनके प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द टैकल करने में। ठीक है, और साथ ही में अवेयरनेस प्रोवाइड किए जाएंगे हेल्थ के सेक्टर में कि कैसे हेल्दी रह सकते हैं, क्या अच्छे बिहेवियर्स हैं। ठीक है, डिसिप्लिन कैसे रहें, करियर में आपने अपॉर्चुनिटीज़ बताया उनको, इम्प्रूव कर रहे ताकि वो अपना करियर को और इम्प्रूव कर पाए। तो पेरेंट्स और कम्युनिटी स्कूल मिलकर करेगा तो कितना अच्छा होगा उनके साथ। ठीक है, तो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज क्रिएटेड बिटवीन स्कूल, पेरेंट्स एंड सोसाइटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और सब मिलके बच्चे का विकास करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स और कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, कि वो हमारे बच्चों को और भी अच्छे से गाइडेंस दे, उनकी मदद करे, काउंसलिंग दे। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया। तो
यहाँ तक था ये यूनिट कैसा लगा मुझे बताना। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, सब बताना। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कि हाँ दीदी ये करवा दो, ये इस टॉपिक पे भी बना दो। अगर आपको कोई पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि एग्जाम आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए थे, तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो उस पर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझसे गाइडेंस चाहिए हो, काउंसलिंग चाहिए हो, तो मैं हूँ यहीं पे अवेलेबल, ठीक है। तो आप मुझे बता देना। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नोट्स वगैरह मैं आपको दे रही हूँ, वीडियोस वगैरह हैं, और क्वेश्चन पेपर के भी हैं। तो वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लेना और आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड योर लाइफ। बाय बाय।